Hi everyone, this is Sanskar Coaching. I am Kanya Pathak, your maths teacher, and today we introduce about the chapter fraction. Okay, this is class 7, chapter number 2, fraction. आज introduce करने जा रहे हैं. This is my introduction class everyone. So आज एक एक चीजें जिसके बारे की पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. खास करके इसके सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको आगे चल के कोई भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस फंसेंगे नहीं. सो एवरीवन, व्हाट इज अ फ्रैक्शन, पहले उसको समझाएंगे. आफ्टर दैट इसके डेफिनेशंस लिखेंगे और फिर उसको भी समझाएंगे. सो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो फ्रैक्शन का मतलब एवरीवन आप कह सकते हो कि फ्रैक्शन का मतलब होता है ए पार्ट ऑफ ए होल. ओके, एक चीज आप याद को, ए पार्ट ऑफ अ होल. आप इस चीज को माइंड करना कि किसी भी चीज का कोई भी हिस्सा को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं. लाइक दैट हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया. ओके, और रेक्टेंगल को क्या कर लिया? रेक्टेंगल को टू पार्ट्स में कट कर लिया. ओके, अब क्या है ये 1/2 पार्ट्स, इसको सपोज कर लेते हैं. 1/2 पार्ट्स इसको सपोज कर लेते हैं. ओके, तो ये हमारा 1/2 पार्ट जो हो गया, क्या हो गया? सैडल रीजन हो गया. और 1/2 पार्ट्स है विदाउट सैडल रीजन हो गया. तो इस चीज को हम फ्रैक्शन कह सकते हैं. फ्रैक्शन बहुत ही तरीके से होते हैं, बहुत ही नंबर से होते हैं. हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/2, 1/3, 1/4, 7/2, 9/2, 8/2. तो कोई भी नंबर, किसी भी नंबर से हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन को बना सकते हैं. सो अभी आपके सामने डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं. फ्रैक्शन का डेफिनेशन, लुक हियर एवरीवन. डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, टोटली डेफिनेशन जब देखेंगे इस चीज को तो आप इस तरीके से देख सकते हैं. A fraction is the number which can be expressed from the p by q. आप p by q के फॉर्म में इसे क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं. where the condition is there कि p और q का होल नंबर होना चाहिए, where q not equal to 0, यानी कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं. जिस तरीके से आपका डिनोमिनेटर यानी कि q और ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं? किसी भी फ्रैक्शन को, लाइक जैसे यहाँ पे 5/4 है तो इसको हम न्यूमरेटर से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे. और इसको डिनोमिनेटर से डिनोट करेंगे. ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ इसको डेफिनेशन भी देखेंगे. लेकिन उससे पहले फ्रैक्शंस को फिर से एक बार आपको रिवीजन करा दें कि ये फ्रैक्शन होता क्या है. तो जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शन कह सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स आप p/q के रूप में फॉर्म में लिखोगे जहां पे डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. 0 के इक्वल में होगा तो वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा. इस वजह से आप कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, ये सारे फ्रैक्शंस कहलाएंगे. ओके, तो ये सारे फ्रैक्शन इसलिए कहलाएंगे क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखे हुए हैं ऑलरेडी, इस वजह से ये फ्रैक्शन कहलाएंगे. सो डिफिनेशन यहाँ पे देखना चाह रहे हैं आप लोग, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिफिनेशन क्या क्या होता है. स्टूडेंट्स लुक हियर, न्यूमरेटर इट इज द टॉप पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन. इसको लिख सकते हैं हम लोग, इट इज द टॉप पार्ट ऑफ फ्रैक्शन. यानी कि फ्रैक्शन का सबसे जो ऊपर का भाग होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? न्यूमरेटर कहलाता है. ओके, एंड डिनोमिनेटर आप किसको कह सकते हैं? जैसे कि हम यहाँ पे एज एग्जांपल 5/4 दे रहे हैं तो 5 यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर हो गया क्योंकि ये क्या है? टॉप पार्ट है. ठीक है, तो टॉप पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बोलते हैं. और इसको बोलते हैं इट इज द बॉटम पार्ट. ओके, बॉटम पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि एक बॉटम पार्ट है फ्रैक्शन का. सो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 6/2 ले लो तो 2 यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर हो गया. सो स्टूडेंट्स यहाँ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी क्लियर हो गया है, आपके कुछ एग्जांपल्स भी क्लियर हो गए हैं, फ्रैक्शन के भी डेफिनेशंस क्लियर हो गए हैं. तो हम अब करने वाले क्या है कि फ्रैक्शन के डेफिनेशंस क्लियर करने के बाद हम ये जानेंगे, नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विच इज द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की. यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की. कितने टाइप्स होते हैं फ्रैक्शंस के. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो टाइप्स देखने से पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और एग्जांपल्स से ही इसके टाइप्स का भी कुछ पता लग जाएगा. देन स्टूडेंट लेट्स टेक अ सम एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ फ्रैक्शन. जैसे कि कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, लाइक दैट आपको एग्जांपल दिखा दे, जैसे 2/3 हो गया. ओके, 2/3 एक एग्जांपल हो गया फ्रैक्शन का. और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 13/11 हो गया. ये भी एग्जांपल हो गया कोई फ्रैक्शन का.
और भी एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें क्या मिले, हमें टाइप्स उसके मिल जाए। उस तरीके से एग्जांपल लेंगे जिससे हमें क्या मिल जाएगा, टाइप मिल जाए। जैसे आइए आप ले लो 20 होल 5/11 ले लो, इस तरीके का क्वेश्चन से आप ये भी ले सकते हो टाइप्स में। ओके, ये हमने 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के एग्जांपल्स ले लिए। उसके बाद और भी ले सकते हो चाहे तो, ये 5 टाइप्स के हो गए। अब इन 5 टाइप्स में मैं बताने वाला हूँ, या इन 5 से अधिक भी ले सकते हैं क्योंकि जितने टाइप्स होते हैं सबका ले लेते हैं। चलिए 6 टाइप हो गए, 6 टाइप फ्रैक्शन में हो गए। और भी टाइप्स ले लेते हैं, चलिए और भी टाइप्स ले लिए, और इनसे भी ज्यादा और भी टाइप्स ले लिए। तो इन सभी फ्रैक्शन को आपको बताने वाले हैं कि ये फ्रैक्शंस क्या क्या हैं, किसके कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसको। 2/3 2/3 कौन सा फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे आप देखो कि नोमिनेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से। यहाँ पे क्या कंडीशन बन रहा है, नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इस तरह के फ्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नोमिनेटर अधिक है डिनोमिनेटर से, या आप समझ लो कि नोमिनेटर अधिक होता है डिनोमिनेटर से, या नोमिनेटर बड़ा भी होता है डिनोमिनेटर से, या इक्वल भी होता है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस तरह से कोई होगा कि कोई होल नंबर होगा, उसके पास से फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो हम देख सकते हैं कि होल नंबर के पास जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो यहां से हमारे टाइप्स भी क्या होते जा रहे हैं, डिफाइन होते जा रहे हैं साथ ही साथ में। और उसके बाद देखिए, जब 1 0 का कॉम्बिनेशन डिनोमिनेटर में होता है, 1 0 का कॉम्बिनेशन मतलब मल्टीपल ऑफ 10 का कॉम्बिनेशन 0 पे होता है, देन हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 10, लाइक दैट यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 का ये मल्टीपल है, तो उस तरह के डेसिमल फ्रैक्शन ले सकते हैं। उसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारा मल्टीपल ऑफ 10 है, जिसकी वजह से हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए, ऐसा फ्रैक्शन which is the denominator is the whole number other than the, अगर आपका फ्रैक्शन मान लीजिए कि ये अदर, इसका डिनोमिनेटर 1 0 का कॉम्बिनेशन नहीं है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ 21 है, 21 में कोई ना 1 है ना 0 है, इट मींस कि ये 10 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो उसको वल्गर फ्रैक्शन कह सकते हैं। यहाँ पे 11/21 को क्या कह सकते हैं, वल्गर फ्रैक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप्स हमें मिल गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइप्स हमें यहीं पे मिल गए हैं। 1/, यानी कि जिसका नोमिनेटर 1 के इक्वल होता है, जिसका नोमिनेटर 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे नोमिनेटर 1 के इक्वल है, जिसको बोल सकते हैं हम क्या, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, जिसका डिनोमिनेटर जैसे लाइक दैट आप 4/11 है, और ये इसका एक सीक्वेंस दिया हुआ है, 7/11 है, 3/11 है, तो डिनोमिनेटर जिसमें सेम हो जाता है, सेम का मतलब क्या, इक्वल हो जाता है, उसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, जिसका सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे सपोज ये 3/7 है, ठीक है, यहां से ले लेते हैं, सपोज ये 3/7 है, ठीक है, यहाँ पे 5/11 है, 4/9 है, तो इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इस सीक्वेंस को बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हैं जो कि हम एग्जांपल के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपका आगे का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा। सो आगे देखते हैं इसको किस तरह से टोटली डिफिनेशन लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स, दिस इज अ टोटली डिफिनेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। इसको एक एक करके हम लोग अभी देख लेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो ए फ्रैक्शन इन विच द नोमिनेटर इज द लेस देन द डिनोमिनेटर। कभी भी आपका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस देन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इज नोन एज द प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जांपल 2/3, सब में आप सारे केसेस में देख सकते हो कि क्या है,
आपका न्यूमरेटर छोटा है। किससे छोटा है? डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हम इसको बोल सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल। आपका इसमें दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है? मोर देन। मोर देन का मतलब अधिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? इक्वल। इक्वल का मतलब बराबर होना चाहिए। तो आप ये भी देख सकते हो, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे इक्वल हो गया। और यहाँ पे 3 ज्यादा है 2 से, तो यहाँ पे मोर देन हो गया। इन सारे केसेस में ऐसा ही है। बाकी सब क्या है? बाकी सब न्यूमरेटर इसमें बड़ा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या है कि फ्रैक्शन इन विच कंटेन्स ए होल नंबर विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज। ठीक है, होल नंबर के साथ जब आएगा कोई भी फ्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं? एक उसका होल पार्ट हो जाता है, एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है, उसको हम बोल सकते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन। ये तीनों ही क्या एग्जांपल है मिक्स फ्रैक्शन का। इसको बोल सकते हैं 2 होल 2 अपॉन 3, इसको बोल सकते हैं 3 होल 2 अपॉन 3। ओके, नेक्स्ट वन इज डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन है फ्रैक्शन whose denominator is any ऑफ द नंबर ऑफ, जैसे कि कोई फ्रैक्शन है और आपका उसका डिनोमिनेटर 10 हो गया, या मल्टीपल ऑफ 10, आप समझ सकते हो कि मल्टीपल ऑफ 10 या 1 0 का कॉम्बिनेशन भी उसको कहते हैं। तो वो दोनों में से कोई एक होगा तो आप कह सकते हो उस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन। लाइक दैट एग्जांपल हियर 2/10, 3/100, 4/1000 और 10,000 से भी ले सकते हैं एग्जांपल्स, 1 लाख से भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे तक एग्जांपल इसका चलता रहेगा। वल्गर फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इन विच ऑफ द डिनोमिनेटर, जस्ट इसका अपोजिट होता है। मतलब कहना क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन का कह सकते हैं थोड़ा बहुत अपोजिट, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके मल्टीपल ऑफ 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1 0 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? वल्गर फ्रैक्शन। तो चलिए आइए देखते हैं इसके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन, और इसका दूसरा नाम भी है यूनिट न्यूमरेटर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज यूनिट, यानी कि जैसे कि आपका न्यूमरेटर को इसको यूनिट का माना जाता है, या यूनिट का मतलब ये होता है 1। ओके, 1 हो आपका मतलब न्यूमरेटर 1 के इक्वल होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं यूनिट फ्रैक्शन, या उसको बोल सकते हैं यूनिट न्यूमरेटर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10, इस तरह का एग्जांपल्स ले सकते हैं आप। नेक्स्ट वन इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो फ्रैक्शन विच हैव द सेम डिनोमिनेटर, जिसके पास जो फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जिसके पास डिनोमिनेटर सेम हो, उसे हम कह सकते हैं क्या? उसे हम कह सकते हैं लाइक फ्रैक्शन। और एक और कंडीशन इसका क्या है? डिफरेंट नोमिनेटर, यानी कि नोमिनेटर क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, बट डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो हम इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? 6/11, 8/11, 9/11। अब नीचे 11 है तो उसके जैसा मतलब आप ऊपर का कोई भी नंबर ले सकते हो, बट आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 11 के ही इक्वल होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जस्ट इसका डिफरेंट। क्या इसमें डिफरेंट क्या होता है कि इसके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो जाते हैं। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होने का मतलब क्या है? 2/5, 3/7, मतलब नीचे का नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। इस चीज को आपको क्या कर लेना है? माइंड कर लेना है। सो नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? तो ए गिवन फ्रैक्शन एंड द डिफरेंट ऑर्डर द फ्रैक्शन व्हिच आर ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब आप उसको मल्टीप्लाई करके या आप उसको डिवाइड करके उसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। दोनों से न्यूमरेटर को भी करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे हम क्या निकाल सकते हैं? उससे हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। जैसे 3/5 है और 3/5 को आपको फाइंड करना है कि आपका 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो दोनों को पहले तो 3/5 को 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, और फिर इस तरीके से फिर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसका 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड हो चुका है। ठीक है, 2 इक्विवेलेंट कैसे फाइंड हो गया? 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया इसका। सेकंड 9/10, ये क्या हो गया? फिर इसके बाद 12/3 से करोगे तो 15, मतलब नीचे के रेशियो में और ऊपर के रेशियो में कह सकते हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही एक ही रेशियो में बढ़ते रहेंगे, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से कोई क्वेश्चन बनाना चाहे तो इस तरह से बना सकता है कि फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7, ये आप निकाल सकते हो। और सेकेंड वन आप इस चीज को भी निकाल सकते हो कि 11/55 का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप घर पे निकाल सकते हो। बहुत से ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो। तो चलिए इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कितने टाइप्स इसमें बचे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं सिंपल फ्रैक्शन। व्हाट इज द सिंपल फ्रैक्शन? तो ए फ्रैक्शन containing the both of numerator and denominator is whole numbers which known as the simple fraction। मतलब क्या होना चाहिए, उसका नोमिनेटर भी होल नंबर होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी होल नंबर के इक्वल होना चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, सिंपल फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन containing the either of the both numerator and denominator as a fraction or a mixed number are called, क्या कह सकते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कर जो इस फॉर्म में होता हो। ठीक है, इस फॉर्म में काफी क्वेश्चंस हम लोग कॉम्पिटिटिव में भी पढ़ते हैं, काफी क्वेश्चंस आपके इसमें भी दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। अब नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वन हो जाएगा आपका इरिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है, आप ये देख लो कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का जो p/q के फॉर्म में होता है फ्रैक्शन, उसका p एंड q का जो HCF है 1 के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। तो हम उसको बोल सकते हैं इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इसका ये आपका जो एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे इसका फ्रैक्शन, यहाँ पे देखा जाए इस फ्रैक्शन का जो HCF आएगा वो 1 के इक्वल आएगा, उसको इरिड्यूसिबल कहते हैं। ठीक है, अगर आपका वैसा फ्रैक्शन जिसका HCF अदर देन 1 आता है, ठीक है, ये वैसा फ्रैक्शन जिसका डेसिमल अदर देन 1 आता है, उसको कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं? तो उसको बोल सकते हैं रिड्यूसिबल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इसका 1 के इक्वल नहीं आता है, इसका जो आपका HCF आता है, याद कर लो, अदर देन 1 आता है। ठीक है, अदर देन 1 आता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो समझ में आया। फिर इनमें हमने क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा। ठीक है, हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो कॉन्टेक्ट आने वाला है फ्रैक्शन में, उसमें हम रिलेटेड एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।